तो आज के इस क्लास में आप सभी को बताएंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर होती है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होती है, आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए उत्तल लेंस को जानते हैं। उत्तल लेंस जो होती है क्या होती है, उत्तल लेंस जो होती है उसके बारे में बताएंगे। तो उत्तल लेंस को कहाँ पे उपयोग किया जाता है? जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। क्या होता है? नहीं देख पाता है। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसके लिए चश्मे का दिया जाता है। उस चश्मे का जो होता है, उस चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्या आता है? उत्तल लेंस को लगाया जाता है। दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उसके लिए क्या लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। इसको याद करने का तरीका है कि दूर कहेगा, यानी दूर जो है, दूर मतलब दूर दृष्टि जो पूछा जाता है और क्वेश्चन में पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस को लगाया जाता है। यानी दूर यहाँ पे लिखा गया, यानी 2 अक्षर हुआ, यहाँ पे 1 अक्षर हो गया, यहाँ पे भी 1 अक्षर हो गया, यानी 2 अक्षर हो गया। तो इसका उपचार हो जाएगा कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। ये 2 अक्षर का, तो इसका उपचार हो जाएगा 3 अक्षर का। 3 अक्षर यानी उत्तल, यहाँ पे लिखेंगे उत्तल, उत्तल लेंस या उत्तल, मतलब 1 2 3 हो गया। तो पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है उसे उत्तल लेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे उपचार हो गया 2 अक्षर का, तो यहाँ हो जाएगा दोष हो गया 2 अक्षर का, तो उपचार हो जाएगा 3 अक्षर का। उसी प्रकार आप आइए अवतल लेंस में। क्या होता है? अवतल लेंस 2 नंबर में हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, निकट की, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है उसे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है तो इसका उपचार जो होता है किससे किया जाता है? तो अवतल लेंस से किया जाता है। क्या होता है? अवतल लेंस से। निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसका चश्मे का लेंस जो होता है किसका लिया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वो निकट की वस्तु को देख पाती है। तो देखने के लिए उसको सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है, निकट हो गया। निकट दृष्टि दोष जब पूछेगा तो इसको याद करेंगे, तो अवतल लेंस को याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे उपचार दिया 3 अक्षर का, 1 2 3 अक्षर का। तो इसका जो हो जाएगा उपचार जो होगा 4 अक्षर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अवतल हो जाएगा, अवतल, यानी ये 4 अक्षर का हो गया, अवतल लेंस हो गया। दोष हो गया 3 अक्षर का, उपचार हो गया 4 अक्षर का। यानी 3 अक्षर वाला दोष पूछेगा, निकट दृष्टि, निकट पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा? अवतल हो जाएगा। और दूर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ये आपको हो गया लेंस के बारे में। और दर्पण के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे दर्पण लिखते हैं। अब चलिए उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है, दर्पण मतलब ऐनक यानी शीशा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है कि बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटी दिखाती है या दूर से ही दिखाती है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटी दिखाई देती है, छोटी दिखाती है। उस दर्पण में छोटी सी दर्पण है उत्तल दर्पण, और बड़ी सी जो वस्तु होती है उसको छोटी दिखाई देती है आसानी से, और दूर से ही उसको दिखाई इसमें दे देती है। तो इसलिए इसका उपयोग जो होता है किया जाता है, बस में किया जाता है, ट्रक में किया जाता है,
और जितने भी गाड़ी जो वाहक है उसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको दूर की वस्तु को आसानी से दिखाई देती है और बड़ा दिखाई देती है। क्या होती है? दूर की वस्तु को आसानी से दिखाई देती है और इसमें बड़ा दिखाई देती है। इसीलिए उत्तल दर्पण को कार या मोटर कार में कुछ किसी भी गाड़ी जो है उसमें इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग? तो उसमें वो छोटी वस्तु को बड़ी दिखाई देती है और दूर से दिखाई देती है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो गाड़ी और मोटर कार में भी किया जाता है। उसके बाद आता है अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होती है, हमारे घरों में जो हम लोग ऐनक को, अपनी चेहरा को देखते हैं, वो कौन सी दर्पण होती है? वही जो है अवतल दर्पण होती है। क्या होती है? अवतल दर्पण होती है। पूछता है क्वेश्चन कि हजामत बनाने में उपयोग किए जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। हजामत यानी जो हजाम जो होती है वो कैंची केस काटती है, उसमें जो दर्पण होती है लगाई जाती है, कौन सी दर्पण होती है? तो अवतल दर्पण आती है, जो चेहरे को दिखाई देती है। तो क्या होती है? अवतल दर्पण को दिखाई देती है। और बड़ी वस्तु को इसमें छोटी दिखाई देती है। क्या? बड़ी वस्तु को इसमें छोटी दिखाई देती है। आपकी चेहरा बड़ी होती है लेकिन छोटी सी ऐनक में भी दिखाई देती है। तो इसीलिए अवतल दर्पण को कहाँ उपयोग किया जाता है? बड़ी वस्तु को छोटी बड़ी दिखाई देती है। बड़ी दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे बोलते हैं? जो बड़ी वस्तु को छोटी दिखाई देती है। छोटी सी ऐनक देखिए, वो गोल सा एक छोटी सी ऐनक होती है, 5 रुपये में मिलती है। तो उस छोटी सी ऐनक में अभी आपको चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि वो जो है ना बड़ी सी वस्तु को छोटी में दिखाई देती है। कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण। हजामत बनाने में उपयोग किया जाने वाला अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो कहाँ पर किया जाता है? उत्तल दर्पण कार या मोटर कार में, ट्रक या बस में किया जाता है, क्योंकि वो बड़ी सी वस्तु को छोटी दिखाई देती है और दूर से भी दिखाई देती है। और लेंस में जो होता है कि उत्तल लेंस कहाँ उपयोग करता है? दूर की दृष्टि यानी दूरदृष्टि जो होती है वस्तु को नहीं देख पाते, यानी दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसके लिए कौन सा लेंस लगाया चश्मे में? तो अवतल लेंस का लगाया जाता है। क्या होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमें आशा है आप सभी को इस अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आप सभी को समझ में आया। तो हमें शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।